नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक हॉन्टेड फैक्ट्री की है, यानी भुतहा फैक्ट्री। उस भुतहा फैक्ट्री के बारे में जो अफवाह थी कि उस फैक्ट्री जब चल रही थी तो उसमें एक औरत की आत्मा दिखती थी, और जो भी उसको देख लेता था उसकी हालत खराब हो जाती थी। अब वो औरत फिर उसको उस जगह पर दिखाई नहीं देती थी, उसके सपनों में आती थी। सपनों में आकर के उसको उस जगह पर बुलाती थी। अब फिर वो इंसान एकदम जब नींद से जागता, अब तो उठ करके उसके बताए हुए स्थान पर चल देता था जहां वो उसका इंतजार करती थी। और इसके बाद वो इंसान उसी जगह पर बेहोश मिलता था। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते थे। पूरा शरीर पर जैसे जख्मों का निशान बना होता था। तो कौन थी ये औरत और कैसे ये करती थी? इसके बाद में वो फैक्ट्री एक तरह से हॉन्टेड घोषित कर दिया गया, और लोग बाग तरह तरह के उस फैक्ट्री के बारे में अफवाह किए हुए थे। कोई कहता था कि उसमें अभी भी आत्मा वो भटकती है, वो लोगों को दिखाई देती है। अब उस फैक्ट्री को बंद हुए लगभग 10 साल बीत गया था। उस फैक्ट्री के पास कोई भी लोग नहीं जाते थे डर से कि कहीं वो लड़की की आत्मा उनको पकड़ न ले और उनको कहीं नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन वो जो फैक्ट्री थी जिसका बंद पड़ा था, कारोबार ठप हो गया था। अब उनके जो मालिक थे उस फैक्ट्री को एक तरह से भूल गए थे और दूसरी जगह पर अपना फैक्ट्री लगा करके काम अपना स्टार्ट कर दिया था। जो भी नुकसान हुआ अब एक तरह से वो अपना टेक ओवर कर लिए थे अपनी दूसरी जगह फैक्ट्री लगा करके। और उस जगह के उस फैक्ट्री के बारे में लगभग वो भूल से ही गए थे कि वहाँ मेरी कभी फैक्ट्री हुआ करती थी, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री को नाम सुन करके ही डर जाते थे। वो भी उस फैक्ट्री से डरे हुए थे और उनको भी लगता था कि ये फैक्ट्री हॉन्टेड है और वो लड़की की आत्मा आज भी उस फैक्ट्री में भटकती थी। लेकिन जब उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी फैक्ट्री खरीदने के लिए एक ग्राहक आ रहा है, अब वो सोच करके कांप गए कि भाई इस फैक्ट्री को कौन खरीद सकता है, ये तो हॉन्टेड फैक्ट्री है। लेकिन ये फैक्ट्री बिकी और खरीदने वाले थे अनिल। अनिल अनिल जो थे एक बड़े व्यापारी के बेटे थे। 3 भाई थे और तीनों में वो छोटे थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनके पिता चाहते थे कि अपनी पैर पर अब खुद खड़ा हो जाए। और इसके लिए उनके पिता ने खुली छूट दे रखी थी कि जो तुम्हारे दिल में आए, जो तुम्हें बिजनेस करना है वो अपना बिजनेस कर सकते हो। और एक टारगेट भी दे दिया था कि इतने पैसे में तुम्हें स्टार्टअप शुरू करना है और फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तब मैं पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हारा लिमिट फिक्स है, इतने पैसे में और तुम्हें अपना काम को शुरुआत करना है। अब टारगेट तो उनको मिल चुका था और उस टारगेट को अचीव करना चाहते थे, उसी में वो सफल होना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे पिता से दोबारा पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़े। अब जो अनिल का एक लंगोटिया यार थे, उनका नाम था संजय। स्कूल कॉलेज में साथ साथ ही पढ़े। इसके बाद जो संजय थे किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक एक कैफे में दोनों की मुलाकात हो गई। अब फिर जो अनिल थे हालचाल पूछने लगे कि भाई क्या हो रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में, शादी किया कि नहीं किया, क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। अब जितने सवाल थे सब पूछ बैठे। और जो संजय थे वो तो उनकी जिगरी दोस्त थे और उन्होंने अपने दोस्त से कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ बता दिया। वो तो मिडिल क्लास फैमिली के
लड़के थे और वो नौकरी कर रहे थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। अभी उनसे ऊपर तो एक बहन भी थी जिसकी शादी की चिंता खाई जा रही थी। वो सब कुछ अपना दर्द जो भी था बता दिए। और तब अनिल कहने लगे कि देख भाई, ये प्राइवेट नौकरी तो चलता रहेगा, अभी इस नौकरी को रिजाइन दे और तुम मेरे साथ में आ, और मैं कुछ करना चाहता हूँ और हम साथ में ही रहेंगे। जब इतनी बात अनिल ने बोला तो जो संजय थे वो चौंके। वो कहने लगे भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, इसी नौकरी से मेरा घर बार चल रहा है, मैं अपनी बहन के लिए पैसा वैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे पिता तो अब बीमार रहते हैं, उनको दवा दारू में भी खर्च है, तो मैं इतना भला पैसा कहाँ से लाऊंगा अगर मैं ये जॉब छोड़ दिया तो। और तब अनिल कहना शुरू किए कि देख, जितनी सैलरी तुम्हें यहाँ से मिल रही है ना, इससे मैं डबल दूंगा, बस तुम मेरे साथ में सलाहकार के रूप में रहा। मैं एक फैक्ट्री देख रहा हूँ अपना काम स्टार्ट करने के लिए, अगर वो फैक्ट्री में काम अगर बन गया तो हमेशा मेरे साथ में रहेगा। अब फिर हम लोग एक नहीं कई फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, मेरा तो टारगेट यही है। अब मेरा जो पापा ने बजट दिया है इतनी बजट है, अब तो क्या कहता है। अब संजय अपने दोस्त की बात सुन करके अब सोचने लगे और मन ही मन सोचने लगे कब तक प्राइवेट नौकरी के धक्के खाएंगे। और इनके पास तो इनका दोस्त एक अच्छा अवसर दे रहा है, बदले में पैसा भी दे रहा है, डबल सैलरी दे रहा है, और कह रहा है कि जैसे फैक्ट्री चलने लगेगी वो उनकी तो एकदम कमाई शुरू हो जाएगी। अब जो संजय थे अब देरी नहीं किया हाँ भरने में। वो कहने लगे कि भाई मैं तो शुरू से तेरे साथ में था, स्कूल से लेके कॉलेज तक में कभी तेरी बात को मैं काटा हूँ कि आज काटूंगा, लेकिन आज की परिस्थिति मेरी थोड़ी अलग है। पहले मेरे पापा कमाते थे तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ चुकी है, इसलिए मेरे दोस्त मेरी बात का बुरा मत मानना। अब अनिल भी समझ गए थे कि जो संजय कह रहा है बिल्कुल सत्य बात है, इसको तो पैसे की जरूरत है ही अपने घर में। आप फिर कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए कि संजय तू अपने घर में पैसे दे दे कि बाद में हम लोग अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे, फिर तेरे घर में कोई ज़रूरत जो पूरा करना है अभी पूरा कर ले। इसके बाद अगले हफ्ते मिलने के लिए टाइम फिक्स हुआ इसी कैफे में जिसमें ये लोग बैठे हुए थे। अब फिर संजय उस पैसे को लेकर के अब पूरा बात अपने पिता से बताए कि पापा मेरा वो बचपन का जिगरी दोस्त है, स्कूल से लेके कॉलेज तक हमने साथ में पढ़ाई किया। अब पापा और उनके परिवार के लोग समझ गए कि जो संजय कह रहा है ये सही बात है, पैसे भी तो लेके आया है, लेकिन उनके पापा पुराने इंसान थे और वो समझते थे दिन दुनिया को। वो कहने लगे कि बेटा देख, रिश्तेदार और दोस्त उनके पास कभी भी नौकरी नहीं करना चाहिए, मनमुटाव का खतरा रहता है, रिश्तेदारी भी खराब हो जाती है बाद में चल करके, दोस्ती यारी भी छूट जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि बेटा तू इस काम में मत पड़, जो तू कर रहा है उसी को कर। लेकिन जो संजय की मम्मी थी वो सब कुछ सुनी थी हर एक बात को, और वो कहने लगे अपने हस्बैंड से कि जब संजय को अच्छा एक अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का तो आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, करने दो ना, कुछ दिन देख लेंगे, जो होगा सामने ही आएगा। और वो तो दोनों बचपन के मित्र हैं तो उनकी आपस में क्यों खटपट होगी, सब कुछ सही होगा, आप भगवान पर विश्वास रखो। और इसके बाद पूरा परिवार मान चुका था। संजय भी जो भी अपना घर में तैयारी वारी करनी थी, क्योंकि उस काम में लगने के बाद अब फिर उनको मौका नहीं मिलता, पता नहीं अनिल उनको कहाँ कहाँ ले जाता, किन किन कामों में फंसाता। अब फिर अपने घर की पूरी तैयारी करके अगले हफ्ते उसी कैफ़े में जा कर के मिले। इंतज़ार करते रहे शाम के टाइम। अब फिर अनिल आए तो उनका मन देख कर के खुश हो गया। दोनों दोस्त मिले, फिर कॉफ़ी का ऑर्डर हुआ और कॉफ़ी पीते पीते अब जो अनिल थे उनके दोस्त अब पूरा प्लान समझाने लगे।
और कहने लगे कि देख संजय, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, अब मैं उसके बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ। अब देख, बजट तो मेरा इतना ही है। उन्होंने पूरा बजट का अपना ब्यौरा दे दिया। कहने लगे इतना बजट में कोई बड़ी इंडस्ट्री तो खुल नहीं सकती है। हाँ, स्टार्टअप तो जरूर हो सकता है, छोटा मोटा काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं चाह भी रहा हूँ कि हम इसी बजट से आगे बढ़े। अब फिर वो सारा प्लान बताने लगे। प्लान बढ़िया था। बच्चों की खिलौना बनाने का काम वो स्टार्ट करना चाहते थे। अब मार्केट में इस चीज़ का डिमांड भी था। और ये काम जो संजय को भी पसंद आया और कहने लगे कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, कम लागत है, मुनाफा ज़्यादा है। तुमने सही सोचा भाई, मैं भी तुम्हारे इस आइडिया से सहमत हूँ। ये काम हमें करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, फैक्ट्री की ज़रूरत थी। और वो कहने लगे कि हम कहाँ पर ज़मीन देखें। हम तो सोच रहे हैं कि कोई पुरानी फैक्ट्री मिल जाए जो सस्ते दामों पर मिल जाए और उसमें हम लोग अपना फैक्ट्री का काम स्टार्ट करें। सिर्फ मशीनें तो लानी होगी, बाकी सब कुछ तो बना होगा। तो हम चलते हैं, कोई फैक्ट्री पुराना देखते हैं आसपास में। इसके बाद दोनों दोस्त उस काम में जुड़ गए। फैक्ट्री ढूंढते रहे, डीलरों को कितने को कंटेक्ट किया हुआ था। हाँ, खुद भी पर्सनली भी वो जा कर के इंडस्ट्री एरिया में देखते थे, पता करते थे। फैक्ट्री तो बहुत सारी उनको मिली, लेकिन इतनी महंगी दाम थी कि उनके बजट से बाहर था और वो लोग वहाँ से निराश हो आते थे। और तब एक डीलर उनको बताया कि देखो भाई, आप लोग जैसा फैक्ट्री ढूंढ रहे हो जिस बजट में, उस बजट में तो फैक्ट्री मिलने से रही। हाँ, एक फैक्ट्री मेरी नज़र में है, लेकिन भाई लोग बाग का कहना है कि वो हॉन्टेड फैक्ट्री है, उसमें कोई लड़की की आत्मा दिखती है। हाँ, इसीलिए वो फैक्ट्री बंद हो गई है और वो फैक्ट्री बहुत कम कीमत में मिल जाएगी। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, दिन के टाइम में चलते हैं और पूरी फैक्ट्री में दिखा देता हूँ। अब जो अनिल थे, संजय तो भूत प्रेत में यकीन करते थे, लेकिन जो अनिल थे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और बिल्कुल कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम उस फैक्ट्री को देखना चाहेंगे। कहाँ पर है फैक्ट्री? तब वो डीलर कहने लगा कि आप प्रोग्राम बना दो, कब चलना है, हम साथ में चलते हैं, आप पूरी फैक्ट्री को हम विजिट कराएंगे। आप कहोगे तो उसके मालिक से भी मिलवाएंगे। और इसके बाद टाइम फिक्स हो गया था। अब डीलर और अनिल और संजय उस फैक्ट्री को देखने के लिए निकल गए थे एक ही कार में। जब वहाँ पहुँचे दोपहर का टाइम था। वो फैक्ट्री बिल्कुल एकांत में थी और उस फैक्ट्री के अंदर में तो जंगल जर जैसे उपज चुका था। हर तरफ लग रहा था कि इस फैक्ट्री में अब फैक्ट्री ना रह करके कोई जंगल हो चुका है। ऐसा ही बड़े बड़े छोटे पेड़ उसमें जो जंगले थे उग चुके थे और फैक्ट्री बड़ी थी और सब कुछ रेडी था। उसमें टीन टप्पर सेट सब कुछ बना हुआ था। बस उसको मेन चीज थी सफाई, और सफाई के बाद मशीनों की जरूरत थी। मतलब लागत बहुत कम में काम स्टार्ट हो सकता था। उस फैक्ट्री को देख करके जो संजय थे ना, थोड़ा अंदर से घबरा रहे थे। उनके जो जहन में वही भूत प्रेत का चल रहा था हिसाब किताब, कि कहीं जो लोग बाग कहते हैं इसमें वाकई में कोई लड़की की आत्मा रहती है क्या। और वो डरे हुए से थे और उनकी ये दशा देख करके अनिल उस पर हंस रहे थे कि यार, तू बचपन से अभी तक नहीं बदला। तू बचपन में भी भूत प्रेत से डरता था और अभी तक डर रहा है। अरे अब तो भूत प्रेत को दिमाग से निकाल दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये सब दिमाग का उपज है। अब तू अंधेरे कमरे में खड़ा हो जा और तू वहां पर ध्यान कर कि वहां कोने में तुझे एक परछाई नजर आ रही है, वो भूत है। अब देख, कुछ देर के बाद में तुम्हें वो लगने लगेगा, दिमाग
तुम्हें संकेत देने लगेगा कि हाँ, वहाँ पर कोई ना कोई परछाई खड़ी है। और इसके बाद अनिल संजय पर हंसने लगे और कहने लगे सब दिमाग का उपज है, दिमाग ही ये भ्रमित करता रहता है, भूत प्रेत कोई नहीं होता मेरे दोस्त, तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं ना, तेरे दिमाग से भी भूत का कीड़ा जरूर निकालूंगा मैं, बस ये फैक्ट्री मेरे हाथ में आ जाए। अब फैक्ट्री तो अच्छी खासी थी, लंबा एरिया था। अब फैक्ट्री पसंद आ गई। अनिल उस डीलर को कहने लगे कि अब बताओ इसकी डिमांड क्या है। और डिमांड जब सुने तो हैरान रह गए थे। करोड़ों की फैक्ट्री अब कौड़ियों को धाम में मिल रही थी। अब वो कहने लगे भाई देरी मत कर, मुझे उस मालिक के पास में ले चल, मैं अभी का अभी इस फैक्ट्री को खरीदना चाहता हूँ। अब जो एजेंट था, जो डीलर था, वो भी खुश, करे भाई मुझे तो अच्छा कमीशन मिलने वाला इसमें है, इस फैक्ट्री को तो कोई लेना क्या दूर, इसके पास भी कोई नहीं आना चाहता है, आइए लड़का इस फैक्ट्री को खरीदने पर उतार हुए हैं, चलो इसमें तो मेरा भी भला और इसका मालिक का भी भला। अब जो संजय थे, अनिल थे और डीलर उस मालिक के पास पहुंच गए, मालिक से मिले, पैसा वैसा सब तय हो चुका, बस पैसे देने की बारी थी। और तभी जो उनका मालिक था, फैक्ट्री का मालिक था, अब वो अनिल की तरफ देख के कहने लगा कि बेटा आप भूत प्रेत पर यकीन करते हो। अब अनिल उनकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं अंकल, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ। हाँ, तब वो अंकल कहने लगे कि बेटा मैं इस फैक्ट्री को क्यों बंद किया है, अब मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। अब फिर वो कहानी बताने लगे कि बेटा मेरी फैक्ट्री अच्छी खासी चल रही थी, मैं जाता तो नहीं था, मैनेजर थे, सब कुछ थे, मैं महीनों में कभी विजिट किया करता था, मेरे पास और भी फैक्ट्री है, और उसमें मुझे खबर मिल रही थी कि वहाँ पर रात के टाइम में बाथरूम के एरिया एक साइड में जो लेबर जाते थे, अब वहाँ कोई लड़की दिखाई देती है, लड़की की आत्मा। अब कई जो लेबर थे वो उसको देख चुके थे, और एक बार तो एक लेबर इतना डर गया उस लड़की की आत्मा को देख करके कि उसी बाथरूम के पास गिर करके बेहोश हो गया। जब दूसरे मजदूर वहाँ पहुँचे तब देखा कि अरे ये तो बेहोश पड़ा हुआ है। अब उसको होश में लाया गया, उठाया गया, और जब उठा ना तो उसकी आंखें एकदम लाल लाल अंगारे की तरह दिख रहे थे, जैसे वो काफी नशे में हो, और वो किसी लड़की की आवाज में बोल रहा था, जैसे उसके अंदर में कोई लड़की समा गई हो, और उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, लोग बाग को समझ में नहीं आ रहा था। और तब जो उसमें कोई पुराना व्यक्ति था जो भूत प्रेत के बारे में जानता था, और उसने कहा कि जरूर उस लड़की की आत्मा इसके शरीर में समा गई है, अब ये बचने वाला नहीं है। अब एक दहशत सी हो गई थी वहां पर। हालांकि वो लड़का जिंदा है, बच गया, झाड़ फूक हुआ था, उसका इलाज चला था और वो सही भी हो गया। लेकिन कई लड़कों के इसके बाद में कहना था कि हमने उस लड़की को देखा है, और इसके बाद वो लड़की गायब हो गई, न दिखी नहीं। आज जब अपने कमरे में हम सो रहे थे तब वो मेरे सपने में आई और कहने लगी कि तुम चलो, देखने में लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, किसी परी के समान, और हम नींद में ही उस लड़की के मिलने के लिए आज चल जाते थे, जहाँ लड़की बुलाती थी, कहीं जंगल में, कहीं पेड़ों के पास में, आधी रात के वक्त में। और वो उस लड़की से जाके मिलते थे, लड़की से प्यार करते थे, नींद में भी। और इसके बाद जब सुबह उठते थे तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं होता था, नंगे पंगे पड़े होते थे, शरीर में नोचने खसोटने की बहुत तरह के निशान उनके शरीर पर मिलता था, और कई दिन तक तो जैसे पागल की अवस्था में रहते थे। लेकिन जब झाड़ फूक उनको होता था तब वो सही हो जाते थे। तो बेटा यही कहानी है हमारी फैक्ट्री की। अभी भी आप सोच लो, हमें भी इतनी जल्दी नहीं है कि मैं किसी को इस काम में गलत बताऊं। तुम्हारे पास मौका है सोचने का, समझने का।
मैंने आपसे कुछ छिपाया नहीं है। अब ये बात सुनकर के जो संजय थे वो तो थोड़ा डर गए और अशोक से ये अनिल से कहने लगे कि देख भाई, ये फैक्ट्री मुझे सही नहीं लग रही है। उसकी ये हालत देख करके, डरे हुआ चेहरा देख करके अनिल जोर से हंस पड़े और कहने लगे, अरे चुप रह भाई। फिर वो कहने लगे कि अंकल, हमें इस फैक्ट्री को लेना है और सौदा कर दीजिए। अब जो मालिक था वो अपनी जो भी बात था छिपाए नहीं, सब कुछ बता दिया था। डीलर सामने में सब कुछ एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा वैसा दिला दिया गया और इसके बाद वो फैक्ट्री इनके नाम भी हो गई। अब ये दोनों दोस्त जाते थे, प्लान करते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। अब वहाँ पर जो मजदूर आसपास के थे लाने लगे कि उस जगह को सफाई कराया जाए, लेकिन मजदूर भी डर के मारे नहीं आते थे और वो कहते थे कि इस फैक्ट्री में तो कोई लड़की की आत्मा रहती है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन अनिल उनको पैसे की लालच देते थे कि मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा भाई, इसमें कोई आत्मा नहीं है, कोई लड़की का भूत नहीं है। तब लगा के मजदूरों को कि चलो मालिक साथ में है और डबल पैसा भी दे रहा है, तो काम पर चलने का तैयार हो गया। अब उस फैक्ट्री को सफाई होने लगी, जो भी जंगल झर था साफ होने लगा और कुछ दिनों में फैक्ट्री बिल्कुल चकाचक हो गई थी। पेंट शेंट करा करके और सब कुछ फिनिश हो चुका था। अब कोई भी, हालांकि ये काम दिन में होता था, देर रात तो नहीं होता था, सूरज डूबने के बाद ही काम बंद हो जाता था, लेकिन अभी भी कहीं भी उनको किसी आत्मा की परछाई तक नहीं दिखाई पड़ी। आप जो संजय थे वो थोड़ा डरे डरे जरूर रहते थे, लेकिन इतना दिन काम करते हो गया, दिन के टाइम में मजदूरों के साथ में, अगर वो आत्मा होती तो संकेत तो जरूर देती। उनको यही चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद वो आत्मा अब इस जगह पर नहीं है, वो आत्मा कहीं चली गई है। और फिर काम जो था मशीनें वशीनें लाने की और सब कुछ आने लगा। अब जो मजदूर थे वो भी डर नहीं रहे थे, कह रहे ये तो अफवाह था, यहाँ तो कोई आत्मा है नहीं। और धीरे धीरे अब सारा काम वहाँ मशीनें सेटअप होने लगी और लोग बाग अब काम स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो फैक्ट्री थी एक ही पाली में चलती थी, रात के पाली में कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इतना काम बढ़ा भी नहीं था। जितना ऑर्डर था वो दिन के टाइम में पूरा हो जाता था, तो रात की पाली की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इनकी जो खिलौने का काम था, अब डिमांड होने लगा, मांग होने लगी। अब मांग जब होने लगी तो फैक्ट्री में सप्लाई भी तो चाहिए। अब दिन में जितनी माल तैयार होता था वो तो निकल जाता था, अब माल बचता नहीं था, तो आखिर डिमांड कैसे पूरा हो। अब तब जो अनिल थे कहने लगे कि अब रात की पाली भी हमें लगानी पड़ेगी, मजदूरों को रात में भी लगाना पड़ेगा और तब हम इस डिमांड को पूरा कर पाएंगे। अब फिर कुछ मजदूर डरे जरूर कि नहीं नहीं, हम रात में काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी अनिल लड़ गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं सारी रात रहूँगा इसी फैक्ट्री में, तुम्हारे सामने में मैं रहूँगा, संजय रहेंगे, तब तो तुम्हें डर नहीं लगेगा ना। अब मजदूर कहने लगे कि मालिक रह रहा है तो हमें क्या डरने की जरूरत है। और नाइट का पाली में जो काम करता था उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देने का लालच दिया। अब जो काम करने वाले कारीगर थे मान गए, काम स्टार्ट हो चुका था। अब पूरा महीना गुजर रहा था और किसी मजदूर को कोई भी लड़की की आत्मा दिखाई नहीं दी। सब कुछ काम आसानी से चल रहा था। हालांकि अनिल भी रहते थे और संजय भी रहते थे। अब तो उनका एक तरह से घर द्वार भी वही फैक्ट्री बन गई थी, खाना पीना रहना सब कुछ उसी जगह पर हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैक्ट्री में दोनों लोग बिताते थे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते थे, तरह तरह का आइडिया दिमाग में लगाते थे और इस तरह ही
चल रहा था। नाइट पाली का अब लगभग पूरा महीना होने जा रहा था। सब कुछ काम बड़े शांति से चल रहा, प्रोडक्शन निकल रहा था। और अनिल भी और संजय भी रात की पाली में रुकते थे। वहीं पर खाना पीना, मजदूरों को चाय नाश्ता, सब कुछ कि मजदूर भी खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे, अब प्रोडक्शन बढ़ाए। इसलिए दोनों लोग लगे रहते थे। और रात के करीब अब जो थी अमावस की रात आने वाली थी। अब अगले दिन ही अमावस की रात थी। आई इन दोनों को कुछ भी नहीं मालूम कि अमावस पूर्णिमा क्या होता है। ये तो अपने काम में बिल्कुल व्यस्त थे। ये तो दोनों लोग भूल ही गए थे कि इस फैक्ट्री के बारे में क्या अफवाह थी, कैसे कैसे किससे कहानियां सुनने को मिलता है। अब इतने दिन काम करने के बाद दोनों दोस्तों को लगने लगा कि जो अफवाह थी वो गलत थी। ऐसा इस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं था। जरूर मजदूरों ने कुछ गलत चीज देख लिया होगा और उसको आत्मा मान लिया होगा, और कोई विशेष बात नहीं है। अब अमावस की रात भी आ गई थी। अनिल और संजय अपने केबिन में बैठे हुए थे और रात के करीब अब 2 बज रहा था। अब अनिल जो थे अब वो चाह रहे थे कि फैक्ट्री का एक राउंड लिया जाए और संजय को कहने लगे कि चलो चल के आते हैं और फिर एक राउंड लेकर के और थोड़ी देर के बाद में हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे, ताकि अगले दिन भी तो काम करना है, थोड़ा फ्रेश होना भी तो ज़रूरी है, थोड़ा नींद भी ले लेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त अब जो फैक्ट्री का और जो ऑफिस था पहले माले पर था, और वहाँ से उतर करके ग्राउंड पर जिसमें सारी मशीनें लगी थी, वर्कर काम कर रहे थे, अब उस तरफ चल पड़े थे। सब कुछ काम मक्खन की तरह चल रहा था, कोई भी डर वाली बात नहीं थी। और वो पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगा करके और फिर अपने केबिन में आके दोनों लोग अपने बिस्तर जो बना रखा था टेम्पररी, और उस पर आकर के लेट गए थे। और जैसे ही लेटे, एक मजदूर की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी, जैसे मजदूर का कोई गला काट रहा हो। वो बड़ी ही दर्दनाक आवाज में चीख रहा था। अब ये चीख सुनकर के दोनों दोस्त अनिल और संजय फैक्ट्री की तरफ ऊपर से नीचे की ओर दौड़ पड़े। जब नीचे गए ना, तो अचानक उस फैक्ट्री का जो लाइट थी वो चली गई। अब पूरी फैक्ट्री में अंधेरा सा हो चुका था। मशीनें रुक चुकी थी, लेकिन वो मजदूर का चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मजदूर चीख रहा था जैसे उसका कोई गला काट रहा हो, रेत रहा हो। और बाकी मजदूर उसको आवाज दे रहे थे कि भाई तुम कहाँ पर हो, अंधेरा हो गया है, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। इधर अनिल संजय भी उस मजदूर को आवाज दे रहे थे कि भाई तेरे साथ में हुआ क्या, तुम ऐसा क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। अब अंधेरा था, अचानक बिजली गई तो कोई कुछ दिख ही नहीं पाया था। अब फिर कुछ ही देर के बाद में उस मजदूर की जो चीखने की आवाज़ थी बिल्कुल शांत हो गई थी, और उसके 2 मिनट ही बाद बिजली आ चुकी थी। पूरा प्रकाश से फैक्ट्री एकदम चमचमाने लगा था। और जब संजय अनिल उस मजदूर की तरफ बढ़े जहाँ पर वो मशीनें चला रहा था, तो क्या देखते हैं कि मजदूर नीचे गिरा हुआ है और वो बेहोश हुआ पड़ा है। अब उसकी तरफ जो बाकी लेबर थी दौड़ पड़ी कि आखिर इसको हुआ क्या, अब क्यों इतना चीख रहा था। अब उस मजदूर को उठाने लगे, होश में लाने की कोशिश करने लगे, और तब बड़ी मुश्किलों से वो होश में आया था। और होश में आते ही जैसे उसकी आंखें नशे में हो गई हो, लाल लाल आंखें उसकी दिखाई देने लगी, और वो इधर उधर देखने लगा जैसे इस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा था, हर तरफ अपना सर घुमा रहा था, देख रहा था, पहचानने की जैसे कोशिश कर रहा हो। अब अनिल उस मजदूर से पूछ रहे, अरे भाई हुआ क्या तुम्हें, कैसे तुम्हें कोई चोट लगी क्या, तुम बताओ तो सही। लेकिन वह मजदूर कुछ बोल नहीं रहा था, बस इधर उधर देख रहा है और उसकी आंखें
लाल लाल दिखाई दे रही थी, जैसे उसने बहुत सारा दारू पी रखा हो या कोई नशा कर रखा हो। अब अनिल उसकी हालत देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये इंसान तो कोई नशा पानी करता नहीं, सिंपल सा व्यक्ति है, इसके साथ ही क्या हो गया। अब जो उसमें मजदूर काम करने वाले थे, बाकी तो सब नए लड़के थे। उसमें एक पुराना मजदूर था जो इस फैक्ट्री में कभी काम किया था, और उसको भी लगा था कि अरे तो काफ़ी दिन हो गया, अब वो आत्मा इस फैक्ट्री में तो होगी नहीं, वो तो चली गई होगी, इतना दिन कौन रुकता है। तब इस फैक्ट्री में काम करने आया था, और वो घटना को उसको दिमाग में आ गया कि अरे भाई ऐसा भी पहले भी हुआ था इस फैक्ट्री में। वो देखा तो नहीं था लेकिन सुना जरूर था। और तब उसने कहने लगा कि मालिक, ऐसी घटना पहले भी हुई थी, जब ये फैक्ट्री बंद हुई थी उससे पहले ऐसा ही एक मजदूर के साथ में हुआ था। मैंने देखा तो नहीं था लेकिन मैं सुना जरूर था। कहीं वो उस लड़की की आत्मा आज भी तो इस फैक्ट्री में नहीं है। अब जैसे ही नाम लिए, अब सारे लोग एक तरह से डर गए थे, और सिर्फ ना डरे थे वो थे अनिल। इस घटना के बारे में सुनकर के संजय भी डर चुके थे। जैसे ही मजदूर ने बोला, और उस जो कारीगर था, मजदूर था, और उसका भी हालत वैसे ही थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, इधर उधर दिखे जा रहा था, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अब अनिल उसका हाथ पकड़ करके उसको पूछने लगे, करे भाई ये तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें बताओ तो सही। तब जैसे किसी लड़की की आवाज़ में वो बोलने लगा, जैसे उसके शरीर के अंदर में कोई लड़की घुस गई हो। अब उसकी आवाज़ सुन करके खुद अनिल भी हैरान हो गए थे कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो भारी आवाज़ थी इसकी, इतनी पतली आवाज़ कैसे होगी, ये लड़की वाला भाषा क्यों बोल रहा है। अब संजय भी उसकी आवाज़ सुन करके दहशत में आ गए, और कहने लगे कि भाई मन ही मन सोच रहे हैं कि जो पहले की कहानी थी कहीं ये दोहरानी तो नहीं जाने लगी है, ये रिपीट तो नहीं हो रही कहानी जैसे मैंने सुना था। और वो मन में उनको भय आ चुका था। अब जो बाकी मजदूर थे, नए लड़के तो थोड़ा कम डरे थे, लेकिन जो पुराना एक मजदूर था वो बिल्कुल डरा हुआ था। और कहने लगा अनिल से कि मालिक इसको ऐसे होश नहीं आएगा, इसको किसी ओझा गुनी से दिखाना पड़ेगा, और तब जाकर के ये होश में आएगा, और तब ये खुद ही बताएगा कि इसके साथ में क्या हुआ है। ऐसे कभी भी होश में नहीं आएगा, सारी रात चाहे ऐसा ही पड़े रहे। अब ये बात सुनकर के अनिल उसको डांट दिए, कहने लगे तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ ना क्या हुआ इसको, इसको कोई लगता है दौरा पड़ा हुआ है, तुम शांत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बाकी अपने काम पर लग जाओ। अब मालिक बोल दिए तो सारे जो लड़के थे अपने अपने काम पर चले गए, और वो मजदूर भी डरा हुआ अपने मशीनों की तरफ बढ़ गया। अब उस लड़के को लेकर के दोनों जने अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर के केबिन में आए, और वहाँ पर देवी माँ का स्थापना हुआ था, पूजा पाठ हुआ था, कलश भी थी, गंगा जल भी रखा हुआ था। अब संजय जो थे भूत प्रेत को मानते थे तो भगवान को भी मानते थे, और उनको भगवान में आस्था भी थी। हम मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़के को होश में लाने का फौरी तरीका क्या हो सकता है। अभी तो कोई ओझा गुनी मिलने से रहा तो क्या किया जाए। अब उनको दिमाग में वही चीज़ आया कि अरे माता रानी का यहाँ पर स्थापना भी है, पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं, और गंगा जल भी है, पवित्र है, तो क्यों ना गंगा जल का इस्तेमाल किया जाए। और वो अनिल से कहने लगे कि भाई इसको यहीं एक जगह बैठने दो, अब मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। और वो गए गंगा जल उठा के लाए, और उसके मुंह में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दिए। और जैसे ही गंगा जल डाला, वो जो अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और लेडीज की आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को पहचान नहीं रहा था कि मैं कौन हूँ, एक अनजान सा बना हुआ था। और जैसे ही गंगा जल की 4 बूंदें उसके मुंह के अंदर में गई, एकदम वो अपनी आंखें बंद कर लिया, जैसे वो गहरे नींद में चला गया। अब बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था।
संजय समझ गए कि गंगा जल, जो पवित्र गंगा जल है, असर तो किया है। अब फिर अनिल को समझाने लगे। अनिल भी देख करके थोड़ा हैरान रह गए थे कि संजय ने जो किया ये कौन सा चमत्कार है, ये कैसे हो गया। अब संजय बताने लगे कि देख भाई, ये पवित्र गंगा जल है, माता रानी के चरणों में रखा हुआ है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आजमाया जाए। देख भाई, 4 बूंद डालते ही इसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया, ये सारी हरकतें भूल गया और गहरी नींद में चला गया। अब इसको थोड़ा देर हम लोग सोने देते हैं, आज जब उठेगा ना तो बिल्कुल फ्रेश में उठना चाहिए, ऐसा मेरा मन कह रहा है। अब वही हुआ, वो दोनों लोग इंतजार करने लगे और घंटों की नींद लेने के बाद वो मजदूर उठ गया और जैसे उठा बिल्कुल नॉर्मल सा दिखा। अब उसकी आंखें बिल्कुल लाल नहीं थी, सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन वो डरा हुआ लग रहा था। अब उसको डरा हुआ देख करके जो संजय थे पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्यों तुम चीख मार रहे थे। और तब वो कहने लगा कि मालिक, मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो मशीन पर काम कर रहा था, मैं प्रोडक्शन निकालने की तैयारी कर रहा था, मेरा तो ध्यान अपने मशीनों के ऊपर में था, मैं तो देख ही नहीं पाया कि कब मेरे बगल में वो लड़की आकर के खड़ी हो गई। बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, बड़े बड़े काले काले जुल्फे थे उसके, और शरीर से सुगंध भी आ रहा था, किसी फूलों का, किसी सेंट जैसा, परफ्यूम जैसा। अब मैं इतने पास में जब खुशबू आया तो मैं अचानक मशीनों की तरफ से नज़र उठा करके देखने लगा कि कौन मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, और वो भी कोई औरत या लड़की। और जैसे ही देखा तो मेरे बगल में लड़की खड़ी थी, अब मुझे घूर रही है। उसकी आंखों में ना जाने कौन सा जादू था कि मैं उसकी आंखों में देखता ही रह गया। और जैसे ही आंखों में देखना शुरू किया, वो खूबसूरत लड़की एक पिशाच की तरह भयंकर नरकंकाल जैसी दिखाई देने लगी, हड्डियों का ढांचा, भयानक खोपड़ी जैसा चेहरा। अब मैं तो देख करके ही चिल्ला पड़ा था डर के मारे, और उस लड़की ने मेरे गले पर हाथ रख रखा था, जैसे वो मेरे गला को काट देगी अपने नाखूनों से, या फिर मेरे गले को दबा देगी। और तब मैं जोर जोर से चीखने लगा था, और मैं अपने जो भी मित्र थे अगल बगल में मशीन पर काम कर रहे थे, मैं उनका ध्यान अपनी ओर करना चाहता था कि वो जल्दी आएं और मुझे बचाएं। और तब तक मैं अपने जैसे होश हवास में नहीं था, अब मैं अपने आप को ही भूल गया था, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब इस घटना को सुन करके जो दोनों मित्र थे, संजय तो खौफ में आ गए थे, और जो अनिल भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, अब उनको भी लगने लगा कि कहीं भूत प्रेत होते हैं क्या, लेकिन अभी भी वो यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन संजय सब कुछ समझ चुके थे कि जो पहले की तरह कहानी इस फैक्ट्री में हुई थी, अब वही कहानी दोहराई जा रही है, रिपीट हो रही है। और उस लड़की की ही आत्मा है जो इस फैक्ट्री में आज भी मौजूद है। कहीं आज अमावस की रात तो नहीं है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अमावस कब है, पूर्णमासी। शहर के रहने वाले लोग इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो पता नहीं कर पाए, लेकिन उनको यकीन होने लगा था कि जरूर आज काली अंधेरी रात होगी, और तभी ये आत्मा दिखाई दी। अब अपने मित्र से कहने लगे, अनिल से, कि देख भाई, तुझे विश्वास ना हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज आज भी उस लड़की की आत्मा इस फैक्ट्री के अंदर में है, और ये हम लोग के लिए खतरे की घंटी है। अगर आज तो चलो मजदूर मान गए, काम पर लगे हुए हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, तब हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो लाखों का काम ठप हो जाएगा। अब जो अनिल थे संजय की बात सुनकर के सोच में पड़ गए थे, और कहने लगे कि संजय, अब तुम ही बताओ, तुम ही राय दो
कि हमें क्या करना चाहिए। और तब संजय बोले कि देख भाई, मैं तो कहूँगा किसी अच्छे तांत्रिक ओझा गुनी को यहाँ पर लेके आना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए इस फैक्ट्री को। ये काम कोई अच्छा ही तांत्रिक कर सकता है, छोटे मोटे तांत्रिक की बस की बात नहीं है। ये आत्मा काफ़ी दिनों से इस फैक्ट्री में रही है, आइए तो एक तरह का उसका घर हो चुका है और वो अपना घर छोड़ कर के भला क्यों जाना चाहेगी। तो भाई, मैं जो कह रहा हूँ कि हमें एक अच्छे तांत्रिक की तलाश करनी चाहिए। और इस बार जो अनिल थे, अब जो संजय की बात से सहमत हो गए थे और वो मजदूर अब वहाँ से अब जाने लगा कि साहब, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अनिल कहने लगे और संजय कहने लगे, देख भाई, हम इस फैक्ट्री के बारे में जानते तो थे लेकिन विश्वास नहीं था कि यहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं। हम इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं करते थे। लेकिन ये जो मेरा मित्र है संजय, अब ये चाह रहा है कि इस फैक्ट्री में से जो भी आत्मा है उसको निकाला जाए। और तुम अपने मित्रों को भी बता देना कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, कल से हम लोग इस काम में लग जाएंगे। किसी बड़े तांत्रिक को लेके आएंगे और वो यहाँ पूजा पाठ करेगा, इसके बाद उस आत्मा को कैद कर लेगा और फिर सदा के लिए वो आत्मा इस जगह से चली जाएगी। अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं पर हूँ ना, मेरे पास भी तो आत्मा आ सकती है ना, लेकिन वो मेरे पास में नहीं है। खैर, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, इसको इस बात को अपने तक ही रखना, सीमित रखो। इसके बदले में मैं तुम्हें अलग से पैसा दूंगा, जो भी तुम्हारा दवा दारू का इलाज है मैं सब कुछ कराऊंगा। अब एक तरह से जो अनिल थे उस मजदूर को लालच दे रहे थे कि ये बात दूर तक ना फैले, यहीं तक रह जाए, और आश्वासन दे रहे थे कि मैं इस काम को पूरा कराऊंगा, इसमें जो भी लड़की की आत्मा रहती है उसको दूर भगाऊंगा। और इसके बाद वो मजदूर चुपचाप चला गया। लेकिन वो डरा हुआ था। अब बाकी जो मजदूर थे पूछ रहे थे कि क्या हुआ भाई, लेकिन वो अपने मन में सारा बात रखा हुआ था। मजदूर कहने लगा कि बस मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बात को बोल कर गया था। लेकिन वो पुराना मजदूर सब जानता था कि वही लड़की की आत्मा यहाँ पर आई होगी, इसी का काम है। लेकिन अब फैक्ट्री अच्छा काम चल रहा था, प्रोडक्शन, पैसे भी जो अनिल थे, संजय थे, अच्छा दे रहे थे प्रोडक्शन पर, अलग से इनाम भी देते थे, रात के पाली का। अब इतना पैसा उनको कहाँ मिलता, अब करे तो क्या करे बेचारे, अब वो अपने काम में लगे रहे। और इसके बाद जो अनिल और संजय थे अब तांत्रिक को चक्कर लगाने लगे, पूरा तांत्रिक को घूमते रहे, तांत्रिक को बुलाते थे, जगह को दिखाते थे। अब कई तांत्रिक पूजा पाठ करके आश्वासन देते थे कि काम पूरा हो गया है, लेकिन काम पूरा नहीं होता था। कैसे नहीं होता था कि एक बार संजय ही जब तांत्रिक काम पूरा करके चल गया था और संजय फैक्ट्री का राउंड लगाने गए थे, और उसी जगह पर जहाँ पर कई मजदूरों ने देखा था फैक्ट्री, बहुत पहले की बात, वो घटना जो बताया था कि बाथरूम के पास उस लड़की की आत्मा ज़्यादातर दिखती है, और उसी जगह से गुजर रहे थे। और तभी उनको आभास हुआ कि उस जगह पर वही लड़की खड़ी है और उनकी तरफ देखे जा रही है। अब ये देख करके संजय खूब डर गए थे, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया, ना चिल्लाया, बस उस लड़की को तरफ घूरते रहे, देखते रहे, और आखिरकार वो लड़की खुद ही एक साइड में चली गई, क्योंकि संजय उस जगह से डरे नहीं, ना हिले, ना शोर मचाए। लेकिन अब अंदर में बहुत खौफ में थे। अब फिर आकर के अपने मित्र को बताया, अनिल को, कि देखो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, वो लड़की की आत्मा आज भी मैं देख के आया हूँ बाथरूम एरिया में। मैं बिल्कुल देख करके डर गया था, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लिया था। मैं सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा, शोर मचाऊंगा और डर जाऊंगा तो बाकी मजदूर भी डर जाएंगे और हमारा काम जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। मालिक ही खुद डर जाए तो नौकर क्यों न डरेंगे, और फिर इस फैक्ट्री में एक तरह से तालाबंदी हो जाएगी। हमें किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा
छोटे मोटे तांत्रिक से बात नहीं बनने वाली है। अब क्या भरोसा, कैसे हम विश्वास करें कि जो तांत्रिक आते हैं वो पूजा पाठ कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि वो लड़की की आत्मा अब निकल गई है? उस तांत्रिक को तो विश्वास भी दिलाना पड़ेगा ना, ऐसा कोई प्रूफ तो भी देना पड़ेगा कि वो आत्मा वास्तव में उन्होंने पकड़ लिया है। तो इसकी प्रूफ कैसे देंगे? अब फिर वो दूसरे तांत्रिक, तीसरे तांत्रिक, चौथे तांत्रिक को ले आने लगे, और वो भी तांत्रिक कहते थे कि आत्मा निकल चुकी है। लेकिन अब संजय और अनिल कहने लगे कि आप हमें प्रूफ करके दिखाइए कि आपने कैसे आत्मा को पकड़ा है, कोई तो पहचान होगी। अब इस बात पर जो तांत्रिक थे गुस्सा हो जाते थे कि हम कैसे दिखा दें, वो आत्मा कहीं दिखती है। और संजय और अनिल समझ जाते थे कि आत्मा अभी भी नहीं निकली है। और एक रात फिर एक मजदूर को वही आत्मा उसी बाथरूम के पास में दिख गई, और वो मजदूर एकदम डर से चिल्ला पड़ा। लेकिन आसपास में मजदूर थे और दौड़ करके आ गए, और तब वो आत्मा गायब हो गई। नहीं तो ना पता उस मजदूर के साथ में क्या होता। अब इसके बाद तो सारे मजदूर डर गए। अब ये डर, चिल्लाहट की आवाज़ सुन करके अनिल भी आ गए, संजय भी आ गए, पूछने लगे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आप लोग क्यों चिल्ला रहे थे? और तब उन्होंने बताया कि वो आत्मा आज भी दिखी है, उसी बाथरूम के एरिया में वो खड़ी होकर के हम मजदूर को घूर रही थी। अब जो संजय थे अब समझ गए थे कि आत्मा कहीं निकली नहीं है, इसी जगह पर है। इसके लिए मुझे कोई बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। लेकिन तांत्रिक मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे उसको जानेंगे कि ये कोई बड़ा तांत्रिक है? दावा तो सभी करते हैं, लेकिन अब यही समस्या थी, इसमें वो लोग दोनों जने जूझ रहे थे। फैक्ट्री जैसे तैसे अपना चल रहा था, प्रोडक्शन निकल रही थी, मजदूर डरे हुए थे। अब वो पैसे का लालच था कि मजदूरों को रोक रखा था, नहीं तो वहाँ पर कोई मजदूर काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, अभी तक वो आत्मा ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाई थी, बस एक को छोड़ करके जो पहला घटना हुआ था, और वो भी उसको ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, बस वो डर गया था और उसके ऊपर आत्मा सवार हो गई थी। और उस वक्त गंगा जल ने काम किया था। तो अब दोनों के दोनों जो जो दोस्त थे अनिल और संजय अब सोच में डूबने लगे थे। पता लगाने की कोशिश करने लगे कि कोई सही से तांत्रिक मिल जाए और जो इस आत्मा की लड़की को इस फैक्ट्री से सदा के लिए ले जाए, इस फैक्ट्री से वो सदा के लिए निकल जाए। अब एक जानने वाला उनको मिला और कहने लगा कि तुम किसी अघोरी तांत्रिक को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये काम किसी अघोरी तांत्रिक ही कर सकता है। तब वो अघोरी तांत्रिक को ढूंढने लगे। अघोरी तांत्रिक अब एक जगह तो रहते नहीं हैं, वो तो कभी श्मशान में, कभी रोड पर जाते हुए दिखते हैं, कभी गंगा किनारे, ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। अब दोनों मित्र दिन में जा करके श्मशान घाट, गंगा के घाट, नदी किनारे, जहाँ मिलने की आशंका होती थी, और दोनों लोग अनिल और संजय जाते थे देखने के लिए। लेकिन अघोरी तांत्रिक मिला नहीं। अब इस तरह भटकते भटकते अमावस्या बिल्कुल करीब आ चुकी थी। 2 दिन के बाद ही अमावस्या थी, और संजय तो डरे हुए थे कि संजय ये अमावस्या की रात को कोई बड़ा खेल ना हो जाए, वो जो लड़की की आत्मा है अब मजदूरों को परेशान न करे। अब डरे हुए तो थे, और कहने लगे अनिल से कि भाई हमें जल्दी करना चाहिए, अमावस्या बिल्कुल पास में आने वाला है। लेकिन अब तांत्रिक मिले तभी तो बात बनी। और आखिरकार शाम के टाइम वो लोग शमशान के पास जा रहे थे, और उधर से काले चोगों में एक तांत्रिक आ रहा था। देखने में ही पता लग चुका था कि अघोरी तांत्रिक है। काले काला कपड़ा, पूरा नीचे से ऊपर तक वस्त्र पहने हुए, गले में ना जाने कितने प्रकार की माला डाले हुए, बाल बड़े बड़े बिखरे हुए, और एक नज़र में देख करके कोई पहचान सकता था कि अघोरी तांत्रिक है। अब दोनों लोग कार से उतर करके और उस तांत्रिक के पैरों के नीचे पड़ गए। बाबा बाबा आप हमें बचा लीजिए। और वो कहने लगे हाँ बताओ तो सही क्या हुआ,
तुम लोग हो कौन और इस श्मशान के पास में क्यों आए? अब मेरे से क्या जरूरत पड़ गई है? अब जो दोनों लोग थे, संजय और अनिल, पूरी कहानी बताने लगे कि बाबा, मेरी फैक्ट्री में ऐसा चल रहा है, शुरू से लेके अंत तक जो भी हुआ था, एक एक चीज सारे कुछ बताने लगे। अब उनकी बात सुन करके वो तांत्रिक एक तरह से सोचने लगा और कहने लगा कि देखो, मेरे पास वक्त तो नहीं है, मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, अपने कर्म धर्म में लगा हुआ हूँ, साधना में बिजी रहता हूँ, इसके लिए वक्त मुझे नहीं मिलेगा, तो आप लोग मुझे माफ कर दो। लेकिन अनिल और संजय बाबा का पैर पकड़ लिया। अब कहने लगे, बाबा ये काम कर दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास अब पैसा नहीं है कि कहीं पर हम दूसरी जगह फैक्ट्री खोलें, नया काम स्टार्ट करें, और हमारा परिवार तो बिखर जाएगा। सबसे ज़्यादा तो संजय के साथ में होगा, ये तो मिडिल क्लास फैमिली का है। अब मैं तो चलो कैसे भी झेल भी लूँगा, लेकिन बाबा इसकी तरफ देखो, इसकी बहन की शादी भी करनी है, बहुत सारा खर्चा है, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जान तो बचा लो। अब तरह तरह का लोग रोने लगे, बाबा को मनाने की कोशिश करने लगे, और आखिरकार बाबा मान गए। अब कहने लगे कि देखो, ये काम अमावस्या का ही होगा, और वो भी रात में, और उस रात को कोई फैक्ट्री में होना नहीं चाहिए, कोई भी मजदूर नहीं, और ये काम बस मैं अकेले ही करूँगा। हाँ, आप लोग वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है। अब जब तांत्रिक मान गए तो दोनों लोग खुशी हो गए थे, चलो अब तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। और इसके बाद अब तांत्रिक कहने लगे कि बाबा चलिए, मैं आपको जहाँ कहेंगे आपको छोड़ दूंगा। लेकिन वो तांत्रिक कहने लगा कि बेटा ऐसा है, मैं तुम्हारे जगह देखना चाहता हूँ एक बार अपनी नज़रों से, अब फिर मैं तुम्हें पक्का वादा करूंगा कि ये काम होगा या नहीं होगा। अब उस तांत्रिक बाबा को लेकर के अपनी कार में बिठा करके दोनों जने, संजय और अनिल, फैक्ट्री में पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। कार गेट पर खड़ा किए, और वो जो तांत्रिक थे अब गेट पर ही रुक गए थे, और ऊपर नीचे उस फैक्ट्री को देखने लगे थे, जैसे वो देखना चाहते हों कि इस फैक्ट्री के अंदर में कौन रहता है। शायद उनको आभास हो चुका था कि इस फैक्ट्री में कोई ना कोई तो है, और खड़ा होकर के अपनी नज़रें इधर उधर कर रहे थे। और तभी जैसे आसमान से एक बड़ी सी हड्डी उस तांत्रिक बाबा के पैरों के पास आकर के धड़ाम से गिरी। वो किसी जानवर की खाई हुई हड्डी लग रही थी, और जैसे ही गिरी, अब जो संजय थे और अनिल थे वो तो एकदम डर गए, लेकिन जो अघोरी बाबा थे वो डरे नहीं, वो अभी भी ऊपर नीचे देख रहे थे। अब उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ चुकी थी। मुस्कान देख करके अब संजय और अनिल डर चुके थे कि बाबा ये हड्डी आकर गिरी, जरा से भी इधर उधर होती तो इनके सर पर आकर लगती, तब ना जाने क्या होता। बड़ी सी हड्डी जानवर की है, ये नुकसान भी पहुंचा सकती थी। लेकिन बाबा के चेहरे पर डर नाम का कोई चीज नहीं है, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। अब दोनों लोग यही सोच रहे हैं, और तब बाबा अब संजय की तरफ अपना चेहरा किए और कहने लगे कि इसका चैलेंज मुझे मंजूर है, ये आत्मा मुझे चैलेंज दे रही है, और तभी तो इसने इतनी बड़ी हड्डी मेरी तरफ फेंकी है। शायद ये मेरे सर को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन देख लो मेरे पैरों के पास आकर के ये हड्डी गिरा है, मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाबा एकदम तैस में आ गए थे और कहने लगे कि इस काम में मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बस अमावस की इंतजार करो। तो दोस्तों, आज की कहानी आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये कहानी लंबी है और आगे के पार्ट में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये अगला पार्ट है, मैं कल का ही डेट में लाऊंगा, इसमें कोई मैं देरी नहीं करूँगा। तो अगला पार्ट आप लोग कल ज़रूर देखिएगा।
सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल इसी कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।